तो आज अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं रेकुनेट इमोर्टल का एपिसोड 68 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमारा वांगलिंग जो स्पेस टूट रहा था ना, वहाँ से कैसे न कैसे बचकर बाहर निकल आता है। अब यहाँ पर आने के बाद वांगलिंग महसूस करता है कि उसके आस भी 10 से 15 बंदे हैं और वो 10 से 15 ही बंदे उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर आते ही बहुत सारी वांडरिंग सोलों को रिलीज कर देता है, बहुत सारी आत्माओं को बाहर निकाल देता है और इन आत्माओं को अपने चारों तरफ घुमाने लगता है ताकि कोई भी बंदा उससे हाथ न लगा पाए या फिर उस पर हमला न कर पाए। और वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना और व्यू वगैरह नहीं बढ़े तो मैं चैनल पर वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि जितनी मैं एक हफ्ते में इस पर मेहनत करता हूँ ना, और अगर मैंने 3 वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर बढ़ाई तो वैसे भी वो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होगा। उम्मीद है आप आपके भाई की भावनाओं को समझोगे। हर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग ट्रेनिंग कर ही रहा होता है और वांगलिंग के चारों तरफ ये बहुत सारी आत्माएं घूमी रही होती हैं। तभी हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा ये अनुभव करता है कि जो बंदा है ना वो सोल फॉर्मेशन के लो लेवल पर है, इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। तो ये बुड्ढा चलता है तो आगे बढ़ता है हमारे वांगलिंग पर हमला करने के लिए, क्योंकि ये बुड्ढा सोल फॉर्मेशन के हाई लेवल पर था। इसलिए बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जो आत्मा हमारे वांगलिंग के चारों तरफ घूम रही थी ना, वहाँ से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अब जैसे ये मंत्र पढ़ता है ना तो इसके मुंह से या फिर बोला जाए तो कहीं और से ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है, आग निकलती है और जो तेजी से हमारी वांगलिंग की ओर आगे जाने लगती है। अब जो वांगलिंग की सोल बोला जाए तो बहुत सारी आत्माएं जो कि वांगलिंग के चारों तरफ भंवर के समान घूम रही थी, अब ये जब किसी आग को अपनी और आती हुई दिखती है ना, तो आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर टोटल 20,000 आत्माएं हैं। 20,000 नहीं 10,000 आत्माएं हैं। अब 10,000 आत्माओं में से 2500 आत्माएं बाहर निकलती हैं और इनमें से 500 आत्माएं है ना जो ब्लैक कलर की फायर है ना उसे रोकने के लिए चली जाती हैं। और वांकी की 2000 आत्माएं जो बुड्ढा है ना उस पर हमला करने के लिए आने लगती हैं। अब जब ये बुड्ढा एक साथ 2000 आत्माओं को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो ये 2-3 कदम पीछे हटता है। और हाँ, वांकी की जो 7500 आत्माएं है ना वो वांगलिंग के चारों तरफ और भी तगड़े तरीके से घेरा बना लेती हैं ताकि वांगलिंग के पास कोई पहुंच भी ना सके। इन्हें कहानी थोड़ी पेचीदा होती है इसलिए इतना डिटेल्स में समझाना पड़ता है, ठीक है ना। अब जो 2000 आत्माएं चलती हैं तो सीधा बुड्ढे पर हमला करने लगती हैं। इनमें से कुछ आत्माएं चलती हैं तो बुड्ढे के अंदर घुस जाती हैं और कुछ आत्माएं चलती हैं तो जो बुड्ढे का बाहरी शरीर है ना उसे लोच कर खाने लगती हैं। और वांकी की जो 500 आत्माएं थी ना जो कि इस बुड्ढे के काले कलर की फ्लेम को रोक रही थी, वो 500 आत्माएं चलती हैं तो अपने आप को ब्लास्ट कर लेती हैं। और जो बुड्ढे का काले कलर का अटैक था ना फ्लेम वाला, वो हमारे वांगलिंग की ओर जा रहा था, उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब जब बुड्ढा ये देखता है कि 2000 आत्मा सीधा उसके ऊपर ही हमला कर रही हैं और उसके शरीर के अंदर भी घुस रही हैं, तो ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से काले कलर की फ्लेम को निकालता है और अपने शरीर में घुसी हुई आत्मा को बाहर निकालने लगता है। लेकिन ये कुछ भी करे ये आत्माएं बाहर नहीं निकलती। आत्माएं चलती हैं तो जो बुड्ढा है ना उसे पूरी तरीके से खाने लगती हैं। अब जब बुड्ढा ये देखता है कि वो यहाँ से इन आत्माओं से बच नहीं सकता तो बुड्ढा चलता है तो अपने प्लेनेट वापस लौटने की सोचता है। बुड्ढा चलता है तो एक टोकन तोड़ता है, लेकिन वो टोकन भी कुछ भी काम नहीं करता। अब जब बुड्ढा ये दिखता है कि टोकन काम ही नहीं कर रहा तो ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ से भागने की सोचता है और एक फर्नेस टाइप का निकाल लेता है। अब जैसे ये फर्नेस निकालता है ना, इतने में दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि अचानक अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे ही वांगलिंग आंखें खोलता है ना तो जो फर्नेस है ना वो अपने आप हमारे वांगलिंग की साइड चला जाता है। इतने में ये 2000 आत्माएं चलती हैं तो जो बुड्ढा है ना उसे पूरी तरीके से खाकर और तो और उसकी आत्मा को भी डिस्ट्रॉय कर वांगलिंग की दोबारा से जो बमन घूम रहा है ना उसी में मिल जाती है। हालांकि ये वापस आते समय इनकी जनसंख्या 1300 के करीब थी, क्योंकि 800 आत्माएं जो बुड्ढा है ना उसे मारने में मर गई थी और कछु बुड्ढे ने काले कलर की फ्लेम अपने शरीर से निकाली थी ना तो उसमें जलकर मर गई थी। अब जैसे ही वांगलिंग थोड़ा बहुत रिकवर होता है ना, 80% रिकवर होता है ना, तो वांगलिंग के चारों तरफ जो आत्माएं घूम रही थी ना, वांगलिंग चलता है तो दोबारा से उन्हें अपने माथे के अंदर रख लेता है। अब वांगलिंग चलता है तो चारों तरफ देखने लगता है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को घूर घूर कर देख रहा था। ये बंदा चलता है तो ये भी वांगलिंग के करीब आने लगता है और कुछ मीटर आकर रुक जाता है और कहने लगता है कि क्या मैं और करीब आ सकता हूँ। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग हाँ में सिर हिला देता है। ये बंदा चलता है तो और भी ज्यादा वांगलिंग के करीब पहुंच जाता है, लगभग 5 मीटर के करीब। अब इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि मेरा
नाम ची हु है और मैं जाइंट डेमन क्लैन से हूँ। इसके अलावा मैं सुजाकू प्लेनेट से हूँ और मैं जितना अनुभव कर पा रहा हूँ तुम भी सुजाकू प्लेनेट से ही हो। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाला बंदा ची हु की बात सुनता है ना तो वांगलिंग चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ ची हु चलता है, तो वांगलिंग से नाम पूछ लेता है। वांगलिंग चलता है तो बता देता है कि मेरा नाम शेंग यू है। अब जैसे ची हु शेंग यू नाम सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि क्या आप एक रैंक 5 की कंट्री से हो और आप जिस सेक्ट से हो उसका नाम शेंग सेक्ट है क्या। अब जैसे ही वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है, लेकिन चीहू को शक हो जाता है कि होना हो जो शेंग सेक्ट से ही है, ये अपनी पहचान छुपा रहा है। चीहू चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या मैं आपके और करीब आ सकता हूँ क्या, मुझे आपसे बातचीत करनी है। वांगलिंग चलता है तो हमें से रिला देता है। अब चीहू चलता है तो वांगलिंग के 1 मीटर के दायरे में पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचने के बाद एक कवच का चढ़ा देता है ताकि कोई उनकी बातें न सुन सके। अब चीहू चलता है तो वांगलिंग को एक वीडियो बताने लगता है जिसमें कि हमें एक कॉफिन को बताया जाता है और जो कॉफिन है ना इसके अंदर एक ताबूत रखा हुआ था, बोला जाए तो एक लाश रखी हुई थी और उस लाश के पास 3 तलवारें थीं जो कि हूबहू उसी कंकाल के पास जैसी थीं जिसे कि हमारा वांगलिंग हासिल करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर हमारा वांगलिंग उसे हासिल न कर सका था। अब जैसे हमारा वांगलिंग इस वीडियो को देखता है ना तो वो चीहू से पूछने लगता है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। चीहू चलता है तो बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि इस वीडियो में 3 सेलेस्टियल स्वॉर्ड हैं और तुम ये भी जानते हो कि मैं अकेला उन तीनों को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम मेरा साथ देते हो ना तो मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड दे सकता हूँ। अब जैसे चीहू ये कहता है ना तो वांगलिंग सोचने लगता है और चीहू से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वो स्वॉर्ड मुझे दे दोगे, लेकिन वहाँ पर खतरा बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ ना वहाँ की जो जगह है ना वो भी पूरी तरीके से सेलेस्टियल क्रिस्टलों से बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या हम तो वहाँ पर जा सकते हैं। अब जैसे वांगलिंग कहता है ना तो चीहू चलता है तो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने एक जने को और तैयार किया है और उसे भी मैं एक शॉट देने वाला हूँ और हम तीनों मिलकर शायद उन शॉटों को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो समय मांग लेता है कि मुझे रिकवर होने के लिए समय की आवश्यकता है। चीहू चलता है तो कहने लगता है कि ठीक है, हम वहाँ पर 1 महीने बाद जाएंगे। चीहू चलता है तो एक टोकन देता है हमारे वांगलिंग को कि 1 महीने बाद इस टोकन को क्रश कर देना, अगर तुमने इस टोकन को क्रश नहीं किया तो मैं अकेला ही तुम्हें छोड़कर वहाँ पर चला जाऊंगा। वांगलिंग चलता है तो वो समझ जाता है कि चीहू उस तलवार को तो लेकर ही रहेगा, चाहे वो उसका साथ दे या फिर ना दे। अब चीहू चलता है तो टोकन को पकड़ा कर यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग चलता है तो वो भी कुछ सोचता है और फिर वो भी थोड़ा बहुत और यहाँ पर रुकने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे वांगलिंग को एक जगह पर बताया जाता है जहाँ पर हमारा वांगलिंग उसी टोकन को ठीक तरीके से समझ रहा होता है जिस टोकन को उसे कंकाल से मिला था। अब हमारा वांगलिंग इस टोकन को समझते समझते अनुभव कर लेता है कि इस टोकन में एक ऐसी विधि छुपी हुई है जिससे कि अमर बना जा सकता है और वो कंकाल है ना वही अमर होना चाहता था और तो और उसने ऐसी विधि को खोज भी लिया था, लेकिन उस समय जो रेन डोर है ना उसके अंदर हड़ताल मच गई थी, बोले जाए तो भूकंप वगैरह या फिर सुनामी आ गई थी, जिस वजह से पूरा का पूरा रेन डोर ही मिट्टी में मिल गया था। बोले जाए तो कोई भी रेन डोर के अंदर बचा ही नहीं था। लेकिन जो बंदा जो कि कंकाल के रूप में कन्वर्ट हो गया था ना उस बंदे ने अपनी सारी रिसर्च जो हमारे वांगलिंग के पास टोकन है ना जो कि पहले उस कंकाल के पास था उसके अंदर डाल दी थी। इस वजह से वांगलिंग को सब कुछ बारे में पता चल जाता है कि भाई अमरता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और हाँ, ये नकली अमरता है, ठीक है ना कि ओरिजिनल, मतलब कि एक बार आप मरने से बच सकते हो। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही वांगलिंग टोकन को पूरी तरीके से समझ लेता है ना तो इस टोकन में एक जगह की लोकेशन का भी वर्णन किया गया था। वांगलिंग चलता है तो इसी लोकेशन की ओर निकल जाता है, लेकिन वांगलिंग जितना भी ट्राई करे वो लोकेशन को ढूंढ नहीं पा रहा था। और तो और हमारा वांगलिंग जो डालियू सेक्ट का नक्शा है ना जो कि हमारे वांगलिंग ने एक बंदे को मार कर लिया है उससे भी हमारा वांगलिंग चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सिर्फ 30 ही जगहों के बारे में वर्णन था। हमारा वांगलिंग जहाँ पर जाना चाहता था ना वहाँ पर का नक्शा हमारी वांगलिंग के पास था ही नहीं। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से वापस लौट कर आता है और एक नई साइट की ओर निकल जाता है। अब इस बार जब हमारा वांगलिंग निकलता है ना तो रास्ते में हमारा वांगलिंग जा ही रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात 2 बंदों से होती है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो दोनों बंदों को नजरअंदाज कर तेजी से आगे बढ़ता रहता है। अब वांगलिंग आगे बढ़ ही रहा होता है तभी एक बंदा तेजी से हमारे वांगलिंग की ओर आगे आता हुआ दिखता है। अब जब सामने वाला बंदा हमारे वांगलिंग को दिखता है ना तो वो हमारे वांगलिंग को पहचान जाता है कि ये तो सुजाकू प्लेनेट से ही है। ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि मुझे मेरे पीछे वाले बंदे से बचा लो, मेरे पीछे वाला बंदा मेरा एक टोकन छीनना चाहता है। अब जैसे पीछे वाला बंदा वांगलिंग को देखता है
और खासकर जिसका पीछा वो कर रहा था उसे दिखता है तो वो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि इसमें तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मेरा और इसका मामला है। इसके अलावा इस बंदे के पास जो टोकन है ना वो इसका नहीं है बल्कि मेरा ही टोकन है, ये मुझसे छीनकर भाग रहा है। अब जब हमारा वांगलिंग पीछे वाले बंदे की बात सुनता है ना तो पीछे वाले बंदे का नाम था सिमायू। सिमायू जब ये कहता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो जो आगे वाला बंदा था ना उसकी ओर देखकर कहने लगता है कि यहाँ से निकल जा, मुझे तुम्हारे मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। अब जब आगे वाला बंदा ये सुनता है ना तो वो थोड़ा सा तो गुस्सा होता है, लेकिन वांगलिंग फालतू में किसी मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था। आगे वाला बंदा चलता है टोकन को वांगलिंग की ओर उछालता है और यहाँ से तेजी से भाग जाता है। अब जब वांगलिंग अपने साथ ऐसा होता हुआ दिखता है ना और इस टोकन को अपनी ओर आता हुआ दिखता है तो जो सिमायू है ना वो भी हमारे वांगलिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इससे आगे क्या होगा वो तो अब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ 200 लाइक वगैरह करवाओ, ठीक है, और कम से कम 50 कमेंट जैसी हो जाएंगे अगले एपिसोड आ जाएगा। और हाँ एक और बात, आपसे हर नोवेल वीडियो के 2 एपिसोड बनाया करेंगे, ठीक है ना।